स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है ये। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आप लोग के नॉलेज के दृष्टिकोण से और आप लोग के इन्फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से ये जितने भी प्रैक्टिस सेट अभी कंटिन्यू में आ रहे हैं सीरीज में, वो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप कहीं प्राइवेट में भी जॉब कर रहे हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, प्राइवेट में भी एक से एक जॉब है, तो वहाँ भी आप लोग को कंप्यूटर सीखना मस्ट है। कंप्यूटर का नॉलेज रहना अभी हर एक सेक्टर में ज़रूरी है, तो आप लोग को कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ भी रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न का ऑपरेशन करके उसका डिटेल समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जिसका हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे। ऑपरेशन करके एक एक पार्ट को उसको आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस सीरीज नंबर 8 को। ठीक है, हमारा पहला जो प्रश्न है वह प्रश्न संख्या 1 जो है हमारा एक, वह कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे डैश कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है वह बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 जो है हमारा वह कह रहा है कि डैश एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश तथा शब्द रखती या रखते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश तथा शब्द रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि किसी प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो किसी प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया को हम लोग कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है कि 1 और 0 के संयोजन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है। तो 1 और 0 के संयोजन के उपयोग की सुविधा जो है वह मशीन लैंग्वेज भाषा में है। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 4 खत्म हो गया। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है कि डैश का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते थे। तो मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते थे, यानी ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 6 वो कह रहा है कि कंप्यूटर किसी भी डाटा को स्टोर करता है। तो कंप्यूटर किसी भी डाटा को जो है स्टोर करता है 0 एवं 1 के रूप में। ठीक है, यानी बंद या चालू के रूप में। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 7 कह रहा है कि सी, बेसिक, कोबोल तथा जावा किस प्रकार की भाषाओं के उदाहरण हैं। तो सी, बेसिक, कोबोल तथा जावा जो है वो सभी हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो उच्च स्तरीय भाषा जो है वह मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज एक गणितीय ओरिएंटेड है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के लिए किया जाता है। तो वह है फोर्ट्रॉन, जिसका उपयोग वैज्ञानिक समस्याओं के लिए किया जाता है, फोर्ट्रॉन का प्रयोग। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 10 जो है कह रहा है कि फोर्ट्रॉन का प्रयोग डैश के लिए नहीं होता है। पहला है चित्र बनाने के लिए, दूसरा है गणित संरचना के लिए। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा इन दोनों में से को बनाने के लिए हम लोग फोर्ट्रॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी फोर्ट्रॉन का प्रयोग हम लोग चित्र बनाने के लिए भी और गणित संगणक
संगणना के लिए भी करते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 11 कह रहा है कि पास्कल लैंग्वेज किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होती है। तो पास्कल लैंग्वेज जो है वह शिक्षण कार्य के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 12 कह रहा है कि इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी है, ठीक है। तो इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के लिए प्रयुक्त भाषा जो है वह है पास्कल। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 13 कह रहा है कि जावा निम्न में से क्या है। तो जावा जो है निम्न में से उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 15 जो है वह कह रहा है कि डैश किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कार्यों का लिखित ब्यौरा है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कार्यों का लिखित ब्यौरा है, ठीक है। ऑप्शन 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी OOPS की भाषा नहीं है। तो सी जो है वह OOPS की भाषा नहीं है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है कि असेंबलर का कार्य है। तो असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना। ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है कि असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो असेंबलर के बारे में जो है यह सत्य नहीं है कि यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 19 कह रहा है कि कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को डैश में ट्रांसलेट करता है। तो कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को जो है मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। यानी ऑप्शन 1 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 20 कह रहा है कि कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे डैश कहते हैं। तो उसे हम लोग कंपाइल्ड कोड कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 21 कह रहा है कि डैश एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो कंपाइलर जो है वह एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। यानी ऑप्शन 1 जो है हमारा वह राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 22 कह रहा है कि कंपाइलिंग उत्पन्न करता है। तो कंपाइलिंग क्या उत्पन्न करता है। तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम उत्पन्न करता है, ठीक है। ऑप्शन 5 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 हमारा कह रहा है कि यह एक विशेष प्रोग्राम है जो किसी विशेष भाषा में लिखे स्टेटमेंटों को प्रोसेस करता है और उन्हें मशीनी भाषा या कोड में बदल देता है जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर इस्तेमाल करता है। तो वह होता है कंपाइलर, ठीक है। ऑप्शन 1 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 24 कह रहा है कि डैश एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो वह है इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 हमारा कह रहा है कि सोर्स प्रोग्राम है। तो सोर्स प्रोग्राम क्या है। तो सोर्स प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने वाला होता है। ऑप्शन 2 जो है हमारा वह राइट आंसर हो गया। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 26 कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम सामान्य रूप से उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे जाते हैं। प्रोग्राम के मानव द्वारा रीडेबल वर्जन को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है हमारा 27 वह कह रहा है कि बेसिक कंप्यूटर भाषा किस पीढ़ी की भाषा है।
तो बेसिक कंप्यूटर भाषा जो है वह तृतीय पीढ़ी की भाषा है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 हमारा कह रहा है कि मशीन भाषा किस पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। तो मशीन भाषा जो है वह हमारा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। ऑप्शन 1 हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है वह 29 कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर जो है वह बग कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 हमारा कह रहा है कि डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो डिबगिंग जो है वह सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 हमारा कह रहा है कि वह कौन सी एरर है जिसकी पहचान प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय की जाती है। तो वह है रन टाइम एरर। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 32 जो है वह कह रहा है कि प्रोग्रामिंग संबंधी समस्या को हल करने के लिए आवश्यक चरणों की क्रमबद्ध ग्राफिक प्रस्तुति को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग प्रोग्राम फ्लो चार्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 हमारा कह रहा है कि डैश ऐसे प्रतीत है जो किसी कैरेक्टर या कैरेक्टरों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वाइल्ड कार्ड। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 हमारा कह रहा है कि डैश कमांड के क्रियान्वयन की प्रक्रिया है। तो एग्जीक्यूटिंग जो है वह कमांड के क्रियान्वयन की प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 हमारा कह रहा है कि डैश एक प्रकार का कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी प्रोग्राम में विशेष स्थिति को बार बार दोहराता है। तो वह होता है लूपिंग। लूपिंग एक प्रकार का कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी प्रोग्राम में विशेष स्थिति को बार बार दोहराता है। ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का जो यह टेस्ट सीरीज था काफ़ी महत्वपूर्ण था आप लोग के नॉलेज के दृष्टिकोण से। ठीक है, आप लोग को इन सभी चीज़ों का नॉलेज रहना चाहिए, तभी आप कहीं भी ऑफिस में अच्छे से कार्य कर सकते हैं या किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आज जो कि हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 8 था उसमें समझा हम लोगों ने जो किस तरह के प्रश्न रहते हैं और उन सारे प्रश्नों को ऑपरेशन करके हम लोगों ने बारीकी से समझा है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। ठीक है, नए सीरीज में जो कि हमारा सीरीज नंबर 9 8 रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।